बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 5 पे जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया यानी लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वीडियो लंबी बन जाएगी तो इसके फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैं अलहदा कराने जा रहा हूँ। चलते हैं किताब के अंदर। चार ही लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन योर ओपिनियन हैज़ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन सक्सेसफुल। क्या पाकिस्तान की पहले तो बताना है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो है पेज 87-88 पे। फिर बताना है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या अपने मकासद पूरा करने में कामयाब हुई है, कुछ अगर नहीं है तो फिर कुछ वजूहात बताएं और कुछ अपने आंसर के सपोर्ट में एग्जाम्पल भी देनी है आपने। लंबे हैं ये सारे इस चैप्टर के और अगले चैप्टर के, ये बड़े लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें डिटेल से बार बार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जवाब निकालना पड़ेगा अपनी मर्जी का। पेज 87, 88, 90, 91। पहले चलें। पहले तो शुरू करते हैं पाकिस्तान के जो मकासद हैं। पहला मकसद है प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़। इकनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क की तरह हमारी जो पॉलिसी का दूसरा सबसे बड़ा मकसद है वो माशी तरक्की अपने मुल्क को दें, तब हम मुआहदे करते हैं। फिर मुस्लिम दुनिया की यूनिटी हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है। फिर दुनिया में ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी हमारा बहुत बड़ा मकसद है। तो पहले तो यहाँ तक करेंगे आप। ये मैंने लिखा हुआ भी है कि पार्ट 1 एंडेड, आधा यहाँ तक करने के बाद अब आप चलेंगे पेज नंबर 90 एंड 91 पे। थोड़ा सा ज़रा इसका अब एनालिसिस करते हैं। ये जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। कुछ अहम जो पाकिस्तान ने काम किए हैं वो पढ़ते हैं। जैसे पाकिस्तान में जब भी कहीं हुई है अपना मसला, कहीं डिज़ास्टर हुआ है, पाकिस्तान ने पहल की है, चाहे वो नेपाल का ज़लज़ला हो, चाहे वो हैटी का ज़लज़ला हो 2010 का, चाहे वो तुर्की का ज़लज़ला 1999 का, पाकिस्तान हर जगह पहुँचा है। ये वही फिर मुस्लिम दुनिया वाला पॉइंट भी आ गया और ग्लोबल पीस आ गया, सारा कुछ आ गया, वो भी पहुँचते हैं। फिर पाकिस्तान ने हमेशा डिप्लोमेटिक जो है ना सपोर्ट किया है, ख़ुसूसन उन मुल्कों की जो रेस्ट प्रिविलेजेस हैं। फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है। कश्मीर के मसले पर रोहिंग्या के मुसलमानों ने पाकिस्तान में आवाज़ उठाई है उनके मुसलमानों के लिए। एरिट्रियन मुस्लिम के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। ये हो गया। फिर जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस हैं उनमें पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, चाहे वो बाल्कान हो, बाल्कान मतलब है ऊपर जो यूगोस्लावियन स्टेट्स थी, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, अल्बानिया वाला, सोमालिया हो, कांगो, सूडान, सिएरा, कुवैत, हैटी, ईस्ट तिमोर, लाइबेरिया, हर जगह पाकिस्तान पहुंचा है और अपने अहम किरदार अदा किया है। तो यहाँ तक इसका जवाब आएगा। तो फिर पाकिस्तान अपने मकासद में बहुत हद तक पूरा उतरा है, ये बताना है। यानी यहाँ पर फिर आपने एक इजाफा देना होगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने मकासद में बहुत हद तक पूरा उतरा है, फुलफिल। आगे फिर जस्टिफाई करना है ये 3 हेडिंग देकर, एड इन डिजास्टर, डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंड पीस कीपिंग मिशन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चारों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने किस तरह जनाब अपने इससे फ़ायदा उठाया है वो बताना है। हैज़ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान ने वाकई अपने इस शानदार लोकेशन का फ़ायदा उठाया है, शानदार हैसियत का जो उसको जोग्राफिकली इस इलाके में मिली है। पेज 89 एंड 90। यहाँ से शुरू करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की क्या है, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं, तो वो सारा का सारा दोबारा लिखना है। आप उसके बाद पहले हेडिंग बनाएंगे ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने ये दोनों इकट्ठे करवाए थे। अब इसका ये हेडिंग यहाँ तक बनेगा। ये यानी एक हेडिंग अब जो है ना, ये आप मैं पुराना मिटा देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। तो पहले तो आप इसकी ये वाला पूरा लिखेंगे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला हेडिंग ऑलरेडी बना हुआ है वो आप देंगे।
फिर अगला हेडिंग देंगे ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, वो हो गया। फिर बैलेंसिंग बिटवीन पावर डायनामिक्स, 3 हेडिंग हो गए। उसके बाद चौथा हेडिंग ये देना है ना, चौथा हेडिंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये वाला नहीं करना, इसको नहीं करना, बल्कि इट्स स्ट्रेटेजिक के बाद सीधा आपने यहाँ पर करना है इंपॉर्टेंस मेजर वर्ल्ड पावर सच एज यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि हमेशा बड़ी ताकतों के साथ तल्लुकात को मुतवाज़न रखा जाए, सबके साथ, अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो, अपने मफादात को पहले तहफ़्फ़ुज़ की जाए। फिर इकनॉमिक सिग्निफिकेंस आ जाएगा, फिर सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस आ जाएगा, फिर रीजनल डायनामिक्स आ जाएंगी। फिर ये बताना है कि पाकिस्तान किस हद तक पूरा उतरा है इनमें, तो यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो जाएगा। ये सवाल नंबर 3 है, टू व्हाट एक्सटेंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो जनाब इस दौर का सबसे मशहूर सवाल है, सी पैक, इसने किस तरह ट्रांसफॉर्म किया है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकानमी को, और इसमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट में। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। 94-95 यहाँ से जनाब शुरू होगा सी पैक। एक पैराग्राफ ये वाला कि सी पैक है क्या, कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या करती है, रेलवे पाइपलाइन के ज़रिए सारा कुछ इसमें आपस में जोड़ना है, यहाँ पर जनाब तबादला करना है, उसका जो चीनी मसनूआत है वो जाएंगी, वहाँ से जनाब ईंधन आएगा, कोयला, सारा कुछ आएगा। उसके लिए कई इकनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जा रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताना है। इकनॉमिक ग्रोथ होगी पाकिस्तान में, रीजनल कनेक्टिविटी होगी, हम जो चाइना का जो सिंकियांग रीजन है उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट लिंक हो जाएगा चाइना का अरेबियन सी के साथ। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेट ऑफ मलाका, वो नीचे मशहूर आलम जहाँ यहाँ से चाइना का सारा सामान गुजरता है, उसको वो रिड्यूस हो जाएगा, फासला कम हो जाएगा चाइना का। इसमें डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा और चाइना का इस पूरे खिते में, इसके मुकम्मल होने से। तो यहाँ तक ये सवाल आपका जाकर रिस्पेक्टिव रीजन तक ख़त्म हो जाए। ये होगी जी 3 लॉन्ग और चौथा लॉन्ग। पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात का जायज़ा लें, स्पेशली 2 बातों पे गौर करना है। 9/11 के बाद की क्या सूरत हाल है, आफ्टर 9/11 करना है, और जनरली क्या सूरत हाल है पर वो बताना। 3 टॉपिक हैं जिसमें से 2 बताने हैं। 99 पेज। पहले तो मिसाल लगा दें, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जो दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री लीडर है और नंबर 1 इकानमी भी है, मोर देन $31 ट्रिलियन की इकानमी अमेरिका। फिर स्ट्रॉन्ग नेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल अफेयर्स है। पाकिस्तान ने अपने क़याम के बाद से इस तल्लुकात अच्छे शुरू हो गए हमारे अमेरिका के साथ, अमकी इत्तेहादी थे। कोल्ड वार में हमारा बड़ा आपस में इकट्ठा साथ था, वो बताना है पहले सारा यहाँ तक। उसके बाद बिफोर वाली बात नहीं करनी, ये नहीं पूछी गई। पोस्ट 9/11 का पूछा गया, यानी 9/11 के बाद क्या हुआ तो ये बताना है। 9/11 के बाद पाकिस्तान नॉन नेटो इत्तेहादी बन गया। वॉर एंड टेरर में अमेरिका का सपोर्ट इस दौर में मिली, दोनों ने मिलकर कम्बैट किया टेररिज्म के खिलाफ, इलाके को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, अलकायदा को रगड़ दिया, तालिबान फोर्स को कंट्रोल किया, सीधा किया उनको। हाउएवर द रीजन, लेकिन उसमें बहुत से चैलेंज दरपेश हो गए हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टेररिज्म का शिकार हो चुका है। 2011 जब उसामा बिन लादेन को मारा गया उसके बाद से तल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। वार एंड टेरर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट असर पड़ा है। अगर कोई मुल्क डायरेक्टली मुतासर हुआ है इस पूरी जंग में तो ये पाकिस्तान है। दिल्ली के लिखा हुआ है, द कंट्री फेस इंक्रीज टेररिज्म एंड वायलेंस लीडिंग टू मैनी थाउजेंड ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री कैजुअल्टीज। 70-80 हज़ार के करीब हो चुकी हैं। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इसके बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान कोशिश की जा रही। आजकल तो मतलब अभी हाल ही में हमारे फील्ड मार्शल साहब, हाफिज साहब वहाँ पर पहले गए थे, मुलाकात हुई थी और आपको पता है उन्होंने लंच किया अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। ये दुनिया की तारीख में पहला दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ ने, आर्म फोर्स सरबराह ने
अमेरिका जैसे मुल्क के सदर के साथ 1-to-1 लंच किया, ऐसा कभी हिस्ट्री में से पहले नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद हाल ही में हमारा मुआहदा हुआ है मिनरल्स निकालने का, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके बारे में। तो फिर वो सैंपल भी लेकर गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसमें थे, फिर आर्मी चीफ भी उसमें मौजूद थे। तो वो एक वो हुआ, तो तल्लुकात अमेरिका के साथ दोबारा बड़े अरसे के बाद बहाल होने शुरू हो गए हमारे। ठीक है, अच्छी बात है, बैलेंस रखना चाहिए। जहाँ से अपना मुल्क का मफाद पहले है, जहन में रखें। चाइना के साथ तल्लुकात अपनी नोयत है, अमेरिका के साथ, रूस के साथ तल्लुकात की अपनी नोयत है और होने चाहिए, फ़ायदा उठाएं इनसे। तो ठीक है जी, ये था हमारा जनाब चैप्टर नंबर 4। उसके बाद एक बज़ाहिर आसान चैप्टर, लेकिन आसान नहीं है, वो है उसी को लॉन्ग सवाल बड़ी खप वाले हैं। दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमों का क्या किरदार है, इसमें यूनाइटेड नेशन का पढ़ेंगे, सार्क का पढ़ेंगे, ECO का पढ़ेंगे, उसके बाद कॉमनवेल्थ का पढ़ेंगे और OIC, पांचों का पढ़ेंगे। इन पांचों में पढ़ना है कि ये हैं क्या, फिर पांचों में ये पढ़ना है कि पाकिस्तान का क्या किरदार है, फिर ये पढ़ना है कि क्या ये तंजीमें अपने मकसद पूरा करने में कामयाब हुई हैं ये नहीं है, फिर ये पढ़ना है, फिर वो भी पढ़ना है, फिर वो भी पढ़ना है। तो सारा कुछ पढ़ना है, मगर इस वीडियो में नहीं पढ़ना। तो ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आमीन और नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक दफ़ा नारा पाकिस्तान जिंदाबाद।